एक दान लाखों लोगों की जिंदगी बचाया जा सकती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रक्तदान और देहदान की। आज के समय में कई लोगों के मन में धारणा गलत फहमियां है कि रक्तदान करना चाहिए या नहीं, तो उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहो अंत तक। दर्शकों, हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि देहदान और रक्तदान में क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। अच्छा है। आपका क्या नाम है? सोहनदास पली राजस्थान से। देहदान या रक्तदान में आप क्या विचार रखते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस मनाए जा रहे हैं सत्वकाश्रम सोजत राजस्थान में, जहां पर रक्तदान विशाल शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अपने शरीर का अगर कोई भी चीज किसी दूसरे मनुष्य के काम आ जाए तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। रक्तदान एक ऐसी चीज है जो किसी के द्वारा बनाई नहीं जा सकती है, वो केवल मनुष्य ही दे सकता है। इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और न ही कोई इसको साइंस बना सकती है। और गुरु जी कहते हैं भी कि अपना रक्तदान, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ले रखे थे, हम किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी तरह का व्यभिचार नहीं करते हैं, तो अपना रक्त चाहिए उनको, तो जिसकी भी जरूरत है, चाहे वो एक्सीडेंट के अंदर हो, चाहे वो किसी की प्रेगनेंसी का केस हो या कोई प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो रक्तदान उनको दिया जाएगा जरूरतमंदों को, और वो बिना किसी स्वार्थ के। तो यहाँ पर हर साल हजारों यूनिट का रक्तदान किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि अपने जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार रक्तदान करना चाहिए। देहदान का मतलब ये होता है कि मरने के बाद में अगर हमारा शरीर किसी के काम आ सके तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एक जानवर होता है तो उसके मरने के बाद में उसकी चमड़ी की जूते बनते हैं, लेकिन संत रामपाल जी बात कहते हैं कि भी इस शरीर को अगर मिला है तो इस शरीर को अगर इसकी आंखें जो होती है अगर किसी अंधे को मिल जाए तो उसको एक नई रोशनी मिल सकती है, उसको जीवन मिल सकता है। इसके अलावा जो साइंस है, जो मेडिकल है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो नए बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं साइंस की और मेडिकल की, तो उनके रिसर्च के लिए भी ये बॉडी जो होती है देहदान के लिए काम आती है। तो उस बॉडी को वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको या तो सुहा कर देते हैं, उसके साथ में उसकी आंखें भी चली जाती है। तो वो आंखें भी और जो अपने शरीर के अंग हैं जैसे किडनी है या कुछ भी काम करने वाले हैं, वो उनको काम में आ सकते हैं और इसके द्वारा वो अपन को कुछ भी पुण्य मिल सकता है। तो देहदान और रक्तदान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जितना हो करना चाहिए, ताकि ये शरीर भी जीते जी तो रक्तदान और मरने के बाद देहदान करना। कई लोगों के मन में धारणा है कि ये देहदान और रक्तदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? मेडिकल के अंदर साइंस कहता है कि रक्तदान करने से आपके अंदर जो रक्त का संचार होता है उसके द्वारा आपका खून चेंज होता रहता है। तो इसमें मेडिकल भी कहता है कि अपना रक्तदान करना चाहिए ताकि आपके अंदर नया खून बन जाता है और खून की कोई कमी नहीं होती है। आप जब ब्लड देते हैं तो ब्लड देने के विदिन 24 आवर्स के अंदर वापस आपका उतना ब्लड आपके अंदर तैयार हो जाता है, तो वो ब्लड किसी काम आ सकता है। ये मिथ्या धारणा है कि ब्लड नहीं देना चाहिए। जी धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानकारी प्राप्त की, और भी आगे जानेंगे कि रक्तदान और देहदान के विचार। और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि रक्तदान और देहदान में क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? जितेंद्र दास। सर जी, यहाँ जो रक्तदान और देहदान के बारे में आप क्या विचार रखते हो? रक्तदान और देहदान हमारे गुरुजी ने उनसे हमें ये प्रेरणा मिली है। रक्तदान जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। मरीज जो पीड़ित होते हैं उनको रक्त नहीं मिल पाता है, और हमारे गुरुजी आश्रम में जो सत्संग और यहाँ पर बुलाते हैं उसके माध्यम से हम रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं और हम रक्तदान देते हैं। रक्तदान देते हैं तो रक्तदान से क्या मरीजों को फायदा होता है, जिनको खून की कमी होती है उनके लिए भी इससे फायदा मिलता है और क्या नाम से उनका इलाज हो पाता है, और फ्री में रक्तदान किया जाता है ताकि दूसरे का जीवन भी सुधरे और हमारे को भी पुण्य लगे। इसके बाद क्या नाम से देहदान की एक सुविधा और परमात्मा ने प्रेरणा दी है, देहदान करना चाहिए। देहदान देने से क्या होता है, दूसरों को जिसे किडनी नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है ना उनको हमारे मरने के बाद ये देह बेकार ही चला जाता है। इसके अंदर बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जीवित, उनको हमें दान करना चाहिए ताकि
इस संसार में हम मरीजों को बचा सके, जिसकी जरूरतमंद की सेवा कर सके। और जरूरतमंद की सेवा करना ही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। यह हमारे गुरुजी से प्रेरणा मिली है। दूसरी बात, और क्या नाम से, दहेज रहित विवाह, बेटियों को गर्भों में ही मार दिया जाता है, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत दुखदायी होता जा रहा है। अब गुरुजी की दया से, गुरुजी की प्रेरणा से हमें ये प्रेरणा मिली है। उनके ज्ञान को समझकर ही ये संसार सुधरेगा। और उनसे हमें ये प्रेरणा मिली है कि बेटियों को मरवाना नहीं चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको जीवन देना चाहिए, उनको भक्ति करवाना चाहिए सच्चे संत परमात्मा से नाम दीक्षा दिलाकर, और फिर उनको पढ़ाना चाहिए। और क्या नाम से, उनका दहेज रहित विवाह जो आज तक गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई, वो संत रामपाल जी भगवान ने दहेज रहित विवाह के ऐसे कार्य किए हैं जो आज बेटियों को स्तर पर आगे लाया है उन्होंने। तो संत रामपाल जी जो ये कार्य करवा रहे हैं सब फ्री में करवा रहे हैं? हाँ जी, सब फ्री में होता है। भंडारा फ्री, निःशुल्क नाम दीक्षा फ्री, और क्या नाम से, जिसके घर, गरीबों के घर ढह चुके हैं बाढ़ पीड़ित में, उनके घर भी फ्री बनवाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने बहुत सारे काम किए हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए भी हम उन्हें दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो रक्तदान और देहदान के अलावा और भी कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए कर रहे हैं। जैसे गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान जो ये फ्री दे रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति जरूरतमंद है और जो इलाज नहीं करा पा रहा है उसका इलाज फ्री, और शिक्षा नहीं करा पा रहे उनके बच्चों को शिक्षा फ्री करवा रहे हैं। और उसके बाद क्या नाम से, कपड़े, मकान जो भी नहीं है, तो सब सारी मूलभूत आवश्यकताएं गुरुजी उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और एक बार नहीं, जब तक उनके बच्चे बच्ची पढ़ लिख कर सशक्त नहीं बन जाते कमाने के लिए, तब तक उनको ये सेवा परमात्मा की तरफ से दी जा रही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत साहेब। तो दर्शकों, रक्तदान और देहदान के बारे में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो रक्तदान करते और देहदान करते, कई लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी बचाया जा सकता है। और भी संत रामपाल जी महाराज के प्रेरित और भी कार्यक्रम चलते हैं, उन्होंने बताया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहो। मैं हूँ पार सिंह, कैमरामैन वीर साथ। धन्यवाद।